Guys, welcome back to my channel. I hope every single person is doing great. As you all know, today is Thursday and the time duration is around 11 a.m. in the morning. And today we are going to talk about the polling process, what is happening in this. And apart from that, we are talking about the scam that is happening a lot in this VFS process. I'm not particularly talking about the VFS Poland. अगर आप कहीं के लिए भी अप्लाई करते हैं VFS के थ्रू तो थोड़ा प्रॉब्लम होता है. अगर मैनुअल देखें, मैनुअल अपॉइंटमेंट आपको मिल नहीं पाते हैं. और अगर अपॉइंटमेंट का देखा जाए तो रेट इंटायरली डिफरेंट है. अगर एजेंट के थ्रू आप परचेज करते हैं वो बहुत ज़्यादा अमाउंट है अप्रॉक्सीमेटली. अगर पोलैंड का भी देखा जाए तो अभी एजेंट वगैरह से बात हुई है मेरी, अगर देखा जाए जो रेट है अप्रॉक्सीमेटली 1,10,000 1,20,000 रुपये है. आई थिंक दैट इज़ वेरी हाई. अगर कोई इंडिविजुअल अपना अपॉइंटमेंट इसमें अगर पोलैंड के लिए अप्लाई करता है कोई भी कैटेगरी के अंदर, अगर स्पेशली अगर देखा जाए तो दो कैटेगरी हैं जिसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है. अगर पोलैंड का देखा जाए तो वर्क वीज़ा में तो खैर इशू हमेशा रहता है. अपार्ट फ्रॉम दैट अगर स्टडी वीज़ा के अंदर देखा जाए साउथ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है. नॉर्थ में तो खैर फिर भी अपॉइंटमेंट अभी मिल जा रहे हैं. और साउथ का देखा जाए तो बहुत एक्सपेंसिव अपॉइंटमेंट है. अगर वर्क वीज़ा के लिए बोलें तो अगर कल का पूरा सिनेरियो अगर आप लोगों ने लॉग इन किया होगा तो आई थिंक यू मस्ट हैव द आइडिया अबाउट एवरी सिंगल थिंग दैट हैपन येस्टरडे. कल अपॉइंटमेंट आपके जो इन लोगों ने एम्बेसी वालों ने एक स्पेसिफिक टाइम मेंशन करा था. उन लोगों ने बोला था अगर आप यहाँ पे देखा जाए इसमें वेंसडे को आपका कल, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, अगर यहाँ पे देखा जाए तो इन लोगों ने पूरा मेंशन करके दे रखा था कि 24 मार्च को इन लोगों ने 24 जनवरी को एक नोटिफिकेशन इन लोगों ने रिलीज़ करा था जिसमें बोला था 31 जनवरी को 3 बजे लोग स्लॉट्स अपने रिलीज़ करेंगे. बट द थिंग इज अगर कल देखा जाए तो कल स्लॉट्स आपके ओपन नहीं हुए. अगर मैं देखूं तो इसमें अप्रॉक्सीमेटली 3 से 4 हज़ार लोग अपॉइंटमेंट चेक कर रहे थे. अप्रॉक्सीमेटली 2 से 3 हज़ार लोग इतना लॉग इन होंगे क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं. दे आर लुकिंग फॉर द अपॉइंटमेंट इन वर्क वीज़ा कैटेगरी. और जो वर्क परमिट अगर इंडिया के अंदर देखें तो हज़ारों में लोग हैं जो अपना अपॉइंटमेंट चेक कर रहे हैं. बट एक आधिक साल हो गया है, मोर देन 1 ईयर 1.6 ईयर आई कैन से, 1.5 साल से वो लोग वेट कर रहे हैं. और जो प्रॉब्लम ऐसा हो रहा है कि उनको स्लॉट्स वगैरह अभी मिल नहीं पा रहे हैं. इसमें बहुत सारे कैंडिडेट हर साल ऐसे होते हैं फिल्टर आउट हो जाते हैं, उनको वर्क परमिट एक्सपायर हो जाता है बट अपॉइंटमेंट उनको नहीं मिल पाता. अपॉइंटमेंट का जो आपका प्राइस है 965 रुपीज़ अप्रॉक्सीमेटली है, 936 रुपीज़ है. इतना अपॉइंटमेंट का नॉर्मल चार्ज है. बट राइट नाउ अपॉइंटमेंट मैनुअल बुक करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है. बिकॉज द थिंग इज आई एम ऑल्सो चेकिंग द वेबसाइट फ्रॉम लास्ट 1.5 ईयर्स. 1.5-2 साल से मैं प्रोसेस फॉलो कर रहा हूँ. बट अपॉइंटमेंट आपका मैनुअल मिलना दैट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. अगर देखा जाए लास्ट 1-1.5 महीने की अगर आपको इन्फॉर्मेशन वगैरह शेयर करूँ, द थिंग इज पहले अगर देखा जाए इसमें उस टाइम में ये लोग बोलते हैं कि वेंसडे के दिन आपका स्लॉट ओपन होता है. बट आई एम चेकिंग फ्रॉम लास्ट 4-5 हफ्ते अगर देखा जाए तो वेंसडे के अंदर अगर देखें 11 से 2 बजे के टाइम पर स्लॉट्स ओपन नहीं होते. कभी कभी ऐसा होता है साइट वर्क करना बंद हो जाती है बट अपॉइंटमेंट इनके रिलीज़ नहीं हो रहे. अगर कल का टाइम देखा जाए तो इन लोगों ने जो अपना प्रीफर्ड टाइम दिया था उस टाइम पे आपका अपॉइंटमेंट रिलीज़ नहीं हुए हैं. और सब लोग लॉग इन थे, लोग अपना पूरा टाइम बर्बाद हुआ. अप्रॉक्सीमेटली लोग 12 बजे से आपके शाम के 6-7 बजे तक लॉग इन थे. बट थिंग इज़ इन लोगों ने स्लॉट्स आपके रिलीज़ नहीं करे. और अगर इनसे अगर देखा जाए तो बहुत सारे कैंडिडेट ने भी कमेंट सेक्शन में मेंशन किया था दे हैड वर्ड विद द टीम बट द वीएफएस टीम सेड कि उन लोगों ने स्लॉट्स रिलीज़ करे थे. बट अब मेरे को तो लगता नहीं किसको उन लोगों ने स्लॉट्स किसके लिए रिलीज़ करे. अगर जो नॉर्मल कैंडिडेट है लाइक जो नॉर्मल पब्लिक दोज वो नॉर्मल पब्लिक और आई कैन से कैंडिडेट हु आर लुकिंग फॉर द अपॉइंटमेंट, हमारे लिए तो ओपन नहीं हुए. I also checked the site for approximately 15-20 minutes and then I followed the comment till 7 p.m. in the evening. बट स्लॉट्स आपके ओपन नहीं हुए कल के दिन के अंदर. और इसके अलावा क्या हुआ, जैसे ही अगर देखा जाए तो उनसे अगर बहुत लोगों ने बात भी करी है तो कमेंट सेक्शन में सब लोगों ने अपना मेंशन किया था कि दे हैड वर्ड विद द टीम. और उनसे पता चला कभी कह रहे हैं कि वो लोग स्लॉट्स आपके रिलीज़ करें बट आप लोग बुक नहीं कर पाए. एंड द अदर थिंग इज़ बट स्लॉट्स आपके रिलीज़ नहीं हुए हैं इसमें. अगर कल सब लोगों ने साइट पूरी फॉलोअप करी है अप्रॉक्सीमेटली आई एम नॉट द ओनली वन, 3-4 thousand पीपल सब लोगों ने अपना अपॉइंटमेंट वगैरह चेक करे बट स्लॉट्स आपके ओपन नहीं हुए. और इसके अलावा द अदर थिंग इज़ किसी ने मेंशन ये भी किया था कि उनसे बात करी तो उन लोगों ने ऐसा कहा कि जो कैटेगरी है नेशनल अदर नेशनल डिपेंडेंट के अंदर ओपन हुए. बट अगर यहाँ पे इनका नोटिफिकेशन वगैरह आप देखोगे इसमें ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया था. दे सेड दे आर गोइंग टू एलोकेट द अपॉइंटमेंट फॉर साउथ जोन ऑन 31st ऑफ दिस मंथ. और सब लोग लॉग इन करें बट स्लॉट्स इनके रिलीज़ नहीं हुए. और अभी देखा जाए लास्ट 3-4 हफ्ते के अंदर या फिर लास्ट 2-3 महीने 2 महीने की बात करता हूँ आपको मैं, जैसे एम्बेसी के बाद प्रोसेस आपका नॉर्मल वीएफएस के पास आया नवंबर में आपका नवंबर लास्ट में तो आपका क्या हुआ था कि इसके पास नॉर्थ वाला आपका ओपन हो गया था. देन दिसंबर 23 के बाद आपका वीएफएस साउथ जोन का भी वीएफएस के अंदर प्रोसेस आ गया था. तब से स्लॉट्स आपके रिलीज़ नहीं हुए बट स्टिल पीपल आर डूइंग द सबमिशन. और आपको पता है कैसे सबमिशन हो रहा है विद द हेल्प ऑफ एजेंट. यहाँ पे स्लॉट्स ओपन नहीं है बट एजेंट आर सेलिंग द अपॉइंटमेंट फॉर मोर देन 1 लाख रुपीज़
1,20,000 रुपये। सो दैट्स हाउ द प्रोसेस इज वर्किंग राइट नाउ। अगर कोई अभी अप्लाई करना चाहता है तो अभी अप्लाई मत करो पोलैंड के लिए। देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्कैम गोइंग ऑन इन दिस प्रोसेस। और वर्क परमिट आपके पास आ जाएगा। वर्क परमिट आने के बाद प्रॉब्लम क्या होगा, अपॉइंटमेंट नहीं मिल पाएगा। अपॉइंटमेंट अगर मिलता भी है तो जो वीज़ा के चांसेस हैं अप्रॉक्सीमेटली आपके 10 से 15% है। अगर आप पेड अपॉइंटमेंट परचेज करते हैं 1,20,000 रुपये का आपका अपॉइंटमेंट आता है, एंड देन इफ आई टॉक अबाउट द फाइलिंग चार्जेस 30-40,000 रुपये का आपका प्रोसेस वो भी हो जाता है। अप्रॉक्सीमेटली 1,60,70,000 रुपीज़ का आपका प्रोसेस होगा, एंड देन देर आर हाई चांसेस ऑफ गेटिंग द रिजेक्शन। रादर देन अप्लाइंग फॉर दिस पोलैंड प्रोसेस कहीं और का देखो जहाँ वीज़ा रेशियो सही है और अपॉइंटमेंट का जहाँ प्रॉब्लम नहीं है। द थिंग इज अभी देखा जाए तो अगर कोई भी इसमें अप्लाई करता है तो लोग अपना हार्ड एंड मनी कोई तो या तो फिर सेविंग से निकाल के लगाता है, या फिर इसके अलावा द अदर थिंग इज या फिर लोग किसी से लोन लेके कर्जा लेके पूरे प्रोसेस में अप्लाई कर रहे हैं। अगर वीज़ा आ गया तो सही, अगर वीज़ा नहीं आया तो फिर आपका जो 3-4 लाख रुपए का आपके ऊपर लोन होगा उसको ही आपको रिपे करने में अप्रॉक्सीमेटली 4-5 साल लग जाएंगे। अगर इंडिया में आप काम करते हैं 10-15 हज़ार रुपये की कोई नौकरी करता है तो दे वुड नॉट बी एबल टू रिपे द अमाउंट। अगर कोई अप्लाई कर रहा है इसके लिए तो बहुत सारी चीज़ें सोचो। एजेंट से आप कोऑर्डिनेट करोगे तो आपको सपने दिखा देंगे कि नेक्स्ट आपके 3-4 महीने के अंदर आप फ्लाई कर जाओगे वहाँ पे, और वहाँ जाके फिर अपना आप पैसा सब जो भी आप यहाँ लेते हो, जितना भी आपने उधार ले रखा है, अब जितने भी अमाउंट आपने किसी से भी ले रखा है तो आप 3-4 महीने के अंदर रिपे कर दोगे। बट द थिंग इज रिपे आप तभी कर पाओगे जब आपका वीज़ा लगेगा। 85% चांसेस हैं कि आपका रिजेक्शन आएगा इसमें, और 15% में आ गया दैट इज़ एंटायरली डिफरेंट। वो एक काइंड ऑफ गैम्बल है। और अगर कोई किसी से कर्जा लेके या फिर अपना हार्ड एंड मनी लगाना चाहता है तो इस प्रोसेस में मत लगाओ आप पोलैंड के। डो नॉट अप्लाई फॉर द पोलैंड राइट नाउ, वेट फॉर अ वाइल, कहीं और का देखो आप। पोलैंड का तो खैर पूरा प्रोसेस स्कैम में ही पूरा भरा पड़ा है। और क्योंकि जो ऐसा इंडिया के अंदर प्रॉब्लम क्या हो रहा है, जो वर्क परमिट है बहुत बल्क में इशू करा रखे हैं, वर्क परमिट्स अलाउड कर दिए। उसके बाद अब जो मेजर प्रॉब्लम है अपॉइंटमेंट नहीं मिल पा रहा। अपॉइंटमेंट मिलने के बाद द अदर थिंग इज जो आपका वीज़ा लगने का थोड़ा इशू होता है। और वर्क परमिट में बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। अगर आप किसी भी एजेंट से अपना वर्क परमिट परचेज करते हैं हाई चांसेस है कि आपका रिजेक्शन आ सकता है, क्योंकि जो आपकी कंपनी है उसमें बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। अगर वर्क परमिट आपको सस्ता मिला है तो किसी और कोई वेल नोन आपकी कंपनी नहीं है, अगर कोई भी आपको वर्क परमिट प्रोवाइड कर रहा है तो उसमें भी थोड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि कंपनी अच्छी नहीं है तो वेरिफिकेशन नहीं हो पाएगा। वेरिफिकेशन नहीं होगा तो देन आपका प्रॉब्लम क्या आएगा, फिर आपका रिजेक्शन आने के हाई चांसेस हैं। अब प्रोसेस के बारे में बात करें तो इन लोगों ने यहाँ पे मेंशन करा है, जैसा हर दिन कहते हैं लोग, अगर वेंसडे को लोग क्या कहते हैं 31 जनवरी कल एक नोटिफिकेशन निकाल रखा है इन लोगों ने, एंड देन दे सेड दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट द अपॉइंटमेंट स्लॉट्स फॉर दिल्ली जुरिडिक्शन आर ओपन ऑन एवरी वेंसडे बिटवीन 11 से 2 बजे। फिर यहाँ पे इन लोगों ने एक गलत इन्फॉर्मेशन शेयर करी है। वेंसडे के दिन आप 11 से 2 बजे तक अपनी वेबसाइट चेक करते हैं तो हर बार ओपन नहीं होते हैं। अगर स्लॉट्स देखा जाए नेशनल डिपेंडेंट और नेशनल अदर और शैनगन टूरिस्ट, ये कैटेगरी ऐसी है इसमें स्लॉट्स हमेशा ही ओपन रहते हैं, क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। जो मेन रिक्वायर्ड जिसमें स्लॉट्स आपके रहते हैं वो कैटेगरी है आपकी नेशनल वर्क वीज़ा। और इसके अलावा जो स्टडी वीज़ा है, स्टडी वीज़ा में भी सीजनल प्रॉब्लम होती है। जैसे स्टडी वीज़ा का है, जब इनका इंटेक आता है तब इनकी रिक्वायरमेंट होती है, अदरवाइज उसमें भी स्लॉट्स ओपन होते हैं, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होता। बट राइट नाउ थिंग इज नॉर्थ के अपॉइंटमेंट आपको मिल रहे हैं, साउथ में थोड़ा प्रॉब्लम है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट देर इज ओनली वन कैटेगरी जिसमें आपका प्रॉब्लम हमेशा रहता है 12 मंथ्स, वो है आपका वर्क परमिट कैटेगराइजेशन। और दे आर सेइंग दैट दे रिलीज द स्लॉट्स एवरी वेंसडे बिटवीन 11 AM to 2 PM। अब इन लोगों ने यहाँ पे किसी पर्टिकुलर अपना कैटेगरी का मेंशन नहीं करा। इन लोगों ने बोला कि हम वेंसडे को ओपन करते हैं 11 से 2 बजे तक का। अब वो कुछ भी हो सकता है, नेशनल डिपेंडेंट हो सकता है, नेशनल आपका स्टडी हो सकता है ना। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर अदर स्लॉट्स एज वेल। सो द मेजर प्रॉब्लम राइट है इज दिस कि स्लॉट्स आपके अगर 3-4 हफ्ते के अंदर आपके अभी ओपन नहीं हुए, अभी आप चेक करोगे तो मुश्किल है आज मिलना है फिर कल मिलना। अब देखो इसके बाद क्या होता है, अगले वेंसडे को आप चेक करो, अगर ओपन होता है तो सही है, अदरवाइज आई थिंक आपका भी, अगर आप मंडे टू फ्राइडे रेगुलर बेसिस पे फॉलो अप ले रहे हैं, आई थिंक दैट इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम। अगर कल भी देखो 11 से 2 बजे तक का इन लोगों ने स्लॉट्स ओपन नहीं करे, अगर इनका जो नोटिस है, नोटिस के अकॉर्डिंग अगर ये कह रहे हैं कि 11 से 2 बजे तक का स्लॉट्स ओपन होते हैं, कल भी ओपन नहीं हुए, और लास्ट 4-5 हफ्तों का सेम सिनेरियो है। जब से नया इम्प्लीमेंटेशन हुआ है तब से प्रॉब्लम फेस हो रहा है। एंड राइट नाउ द थिंग इज एजेंट आपको प्रोवाइड कर दे रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सबमिशन नहीं हो रहा है। एजेंट लोग जो आपको अपॉइंटमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं वो कहाँ से कर रहे हैं अगर ये लोग अपने स्लॉट्स वगैरह रिलीज़ नहीं करते हैं। तो आई थिंक VFS इज सम हाउ लिंक्ड विद द प्रोसेस। जो एजेंट वगैरह हैं, ब्लैक मार्केटिंग आपको पता है हो रही है प्रोसेस के अंदर। अगर मैनुअल ओपन नहीं हो तो फिर एजेंट कहाँ से प्रोवाइड कर रहे हैं। तो फिर बी अवेयर ऑफ थिंग्स बिफोर गोइंग अहेड विद द प्रोसेस। अभी वर्क परमिट आ गया है तो फिर ऐसा भी कर सकते हो आप, अगर अप्लाई नहीं करना है तो आपको कहीं और का अप्लाई कर लो। अभी अप्लाई करोगे तो आपका 1 से 1.5-2 लाख रुपये लग जाएगा, उसमें थोड़ा रिस्क भी है। अगर वीज़ा लग गया तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, हल्का 5-6-7-8 महीने के अंदर कमा लोगे उतने पैसे।
अगर वीज़ा नहीं लगा तो फिर रिपे करने में आपको प्रॉब्लम होगा, फिर कहीं और के लिए भी अप्लाई करोगे तो आपको बहुत सोचना पड़ेगा इस प्रोसेस के रिगार्डिंग. सो दीज आर द थिंग्स यू शुड नो अबाउट द प्रोसेस. अपार्ट फ्रॉम दैट समवन मेंशन अबाउट द अपॉइंटमेंट थिंग दैट कल सुबह मॉर्निंग में 8 बजे उन लोगों ने अपॉइंटमेंट रिलीज़ हो गए हैं और फिर शाम को उनके नहीं हुए. 8 बजे का तो टाइम अगर देखा जाए दैट इज़ अ लाई. अगर देखा जाए तो सुबह 8 बजे मॉर्निंग में स्लॉट्स आपके अगर ओपन होते हैं, वीएफएस जो वर्क करता है आपका 9 से 5 बजे तक का काम करता है, 8 बजे कौन करेगा स्लॉट्स ओपन? एम्बेसी वाले 9 से 5 ऑपरेट करते हैं. तो काइंड ऑफ स्कैम ही है. एजेंट वगैरह आपको बोलते हैं अपॉइंटमेंट वगैरह दिला देंगे, बट आपको पता है अपॉइंटमेंट आपको कैसे मिलता है. दैट इज़ अ ब्लैक मार्केटिंग और मैं उसको प्रमोट नहीं करता हूँ. अगर आप किसी एजेंट से करा भी रहे हैं तो उसमें बहुत रिस्क है. सबसे पहले तो स्कैम हो सकता है आपके साथ. स्कैम नहीं हो, अपॉइंटमेंट मिल गया, देन अदर थिंग इज रिजेक्शन आने के हाई चांसेस हैं. अगर मैनुअली 960 रुपये के अंदर आपको अपॉइंटमेंट मिलता है तो तभी रिस्क लेने का फ़ायदा है. अदरवाइज आई थिंक 1,20,000 का अपॉइंटमेंट परचेज करने के बाद सबमिशन करने का, दैट इज़ नॉट वर्थ एट ऑल. सो दिस इज़ माई व्यूज़ अबाउट द प्रोसेस. अदरवाइज इट्स अप टू यू. अगर आपको जैसे फॉलोअप करना है आप कर सकते हैं. एंड थिंग इज़, अगर देखा जाए अपॉइंटमेंट अगर मैनुअल देखोगे तो फ़ायदा नहीं हो रहा है इसमें. मैनुअल अभी ओपन नहीं हो रहे. अगर जो लॉगिन हमेशा कर रहे हैं तो प्रॉब्लम है इसमें. थोड़ा आप भी वेट करो और अब देखो क्या होता है, कब इसके स्लॉट्स वगैरह रिलीज़ होते हैं. दैट्स ऑल फ्रॉम माइंड एंड हैव अ नाइस डे.